नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने ध्यान मार्ग पर अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जब अपने दृढ़ निश्चय से निर्वाण को प्राप्त किया था तो उन्होंने किसी भी बनी बनाई बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था और मैं अपने आप अपने अनुभव से सत्य को प्राप्त करूंगा, यही उनका दृढ़ निश्चय था जो कि उन्होंने प्राप्त भी किया। इसी कारण जब बुद्ध ने अंतिम सत्य की खोज की तो उन्होंने जीव उत्पत्ति से लेके जीवन चक्र के समाप्ति तक का पूर्ण अध्ययन अपने आप किया और निर्वाण की प्राप्ति का शुद्ध मार्ग खोज निकाला, जिसके लिए एक ही क्राइटेरिया था और वो था मनुष्य होना। निर्वाण प्राप्त करने के लिए आप किसी भी धर्म से, किसी भी सामाजिक स्तर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मार्ग हर किसी के लिए खुला है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जाट है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मनुष्य है तो आप में ये कॉन्शियसनेस का स्तर खोजने की क्षमता प्रकृति ने ऑलरेडी बना के दी है और यही बुद्ध ने पूरी दुनिया को एक साइंटिफिक वे में समझाया। निर्वाण की प्राप्ति के इस रास्ते पर बुद्ध ने जो जो प्राप्त किया उन सभी सीढ़ियों का ज्ञान उन्होंने अपने संघ के भिक्षुओं को भी दिया। बुद्धवाणी मतलब सत्य खुद अपने आप को उजागर कर रहा था। ऐसे में बुद्ध ने जितनी भी खोज की वह वैज्ञानिक तरीके से कर उसे शुद्ध रूप में ही रखने की सीख भी अपने भिक्षुओं को दी। किसी भी बुद्ध शिक्षा में कोई मिलावट ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए ही बुद्ध ने बार बार कहा। इसीलिए जब बुद्ध चले गए तो उन्होंने उस वक्त भी किसी भी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया। उनका कहना था धर्म ही शासन है और धर्म ही अपने आप में सत्य का मार्ग है। इसके लिए किसी उत्तराधिकारी का होना जरूरी नहीं है। इसीलिए वे हमेशा कहते थे कि आप मेरी प्रतिमा भी मत रखिए, आप मुझे भी ना पूजे, क्योंकि कल जाके आप धर्म की वाणी भूल जाएंगे और बस मेरी पूजा करते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से साइंटिफिक वे में बुद्ध ने अपनी शिक्षा अपने भिक्षुओं को दी। गौतम बुद्ध के द्वारा सिखाए गए बुद्धवाणी को त्रिपिटक नाम के ग्रंथ में सुरक्षित रूप में रखा गया और त्रिपिटक का 3 प्रमुख भागों में विभाजन किया गया: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें सुत्त पिटक में एक सुत्त है जिसका नाम है पेतवत्थु। इस पेतवत्थु में प्रेतों की कथाएं बताई गई है और किस कर्म के कारण किस जीव को किस योनि की प्राप्त होती है, इसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में बताया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये खासकर प्रेतों के बारे में है और प्रेतों के विषय में हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो पितृपक्ष अभी चल रहा है और पितृपक्ष जल्द ही खत्म होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए या अपने घर में जो भी लोग अकाल चल बसे हैं उनके लिए अभी तक कुछ कार्य नहीं किया है, कुछ दान नहीं किया है, तो उनके लिए ये आज की वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पितृपक्ष खत्म होने में 2 दिन बाकी है और 2 तारीख को महालया अमावस भी है। तो इस अमावस के दौरान आप कुछ ना कुछ दान पुण्य अपने पूर्वजों के लिए या अकाल जो आपके घर में चल बसे हैं ऐसे लोगों के लिए आप कर सकते हो, ताकि उन प्रेतात्माओं की तृप्ति हो सके और जो भी आपके घर में अड़चन है उनके वासनाओं के पूरे ना होने के कारण बनी है वो निकल पाए। अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि दान करना प्रेतों के लिए क्यों जरूरी है। त्रिपिटक में बताए गए पेतवत्थु सुत्त में कर्मों के फलस्वरूप कौन सी गति मनुष्य को प्राप्त होती है यह आप जानेंगे। कर्मों के अनुसार 5 प्रकार की योनियां एक जीव को प्राप्त होती है। कौन सी है यह 5 योनियां?
और कैसा कार्य करने पे उन्हें उन योनियों की प्राप्ति होती है, ये जाने। पहली योनि है शुभ कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली देव योनि, मतलब देवलोक में इस जीव का जन्म होगा। दूसरी योनि है जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों के मिश्रित फलस्वरूप मिलती है, वो है मनुष्य योनि। और अगली 3 योनियां जो है वो केवल अशुभ कर्मों के फलस्वरूप ही मिलती है। तो अशुभ कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली 3 योनियां कौन सी है? प्रेत योनि, पशु योनि और नाग योनि। और दुख की बात यह है, जब कोई जीव इन 3 योनियों में जन्मता है तो उसे चिरकाल तक इन्हीं योनियों में नरक तुल्य यातनाएं भुगतनी पड़ती है। इन 3 योनियों के बारे में तो हम डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन प्रेत योनि के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। इसमें से जब अपने कर्मों के कारण कोई जीव प्रेत योनि में चला जाता है तो प्रेत लोक में इन प्रेतों को नरक समान यातनाएं मिलती है। और दुख की बात तो यह है कि जैसे मनुष्य लोक में हमारे लिए खेती है, व्यापार है, खाना है, पानी है, ऐसी कोई भी व्यवस्था वहां पे नहीं होती है। ना कोई खेती, ना बारिश, ना ही कोई अन्न इन प्रेतों को मिलता है। अपनी वासनाओं की तृप्ति करने के लिए यह प्रेत पूर्णतः अपने सगे संबंधियों पे या अपने परिवारजनों पे निर्भर होते हैं। सगे संबंधी और परिवार वाले अगर प्रेतों के नाम से कुछ अन्न, पानी या चीजों का दान करते हैं तो इन प्रेतों का जो जीवन है उस दान द्वारा सुकर निकलता है, चाहे वो कितना भी लंबा हो। अगर उनके परिवार वाले उनके लिए कुछ देते रहे, उनके नाम से एक निवाला जो है खाने का वो निकाल के रखे, या उनके नाम से पानी निकाल के रखे, या मंदिरों में कुछ दान करे, तो इन प्रेत योनि में जो भी जीव गए हैं आपके परिवार से, इनका जो भी जीवन होगा प्रेत लोक का वो अच्छे से निकल जाएगा। इन्हें वेदनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि सगे संबंधी परिवारजन अपने घर के पूर्वजों के लिए या प्रेत योनि में गए जीवों के लिए कुछ नहीं करते, लाइक उन्हें लिटरली भूल जाते हैं, तो ये प्रेत तरस कर अपना देह छोड़ने के बाद ही अपने ही घरों की दीवारों पे आके बैठते हैं, या फिर अपने घरों के आसपास के चौराहों पर, गांव के प्रवेश द्वार पर, या ऐसे विशिष्ट निर्जन स्थानों पर जहां पे उनका कोई कनेक्शन होता है, ऐसी जगह वो भटकते रहते हैं। बिना पानी, खाना और उनकी किसी भी वासना की तृप्ति न होने के कारण अगर यह ऐसे ही भटकते रहेंगे तो यही प्रेत आपकी भौतिक उन्नति में बाधा पैदा करते हैं। मतलब परिवार में क्लेश होना, धन की कमी, दरिद्रता, वंश का फूटना, घर के नौजवानों का किसी न किसी हादसों में निधन हो जाना, अघटित घटनाएं होते रहना, इन जैसी अनेक समस्याओं का सामना फिर परिवारजनों को करना पड़ता है। इसीलिए आपको पता हो या ना पता हो कि आपके परिवार में कौन सा व्यक्ति किस समय गया है, बहुत कम ऐसे होते हैं। जैसे हमारी 2 पीढ़ियां अगर निकल गई है तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे पिछली वाली 2 पीढ़ी में कौन व्यक्ति गुजर गया है। उनके नाम हमें भले ही पता हो या ना पता हो। घर में अगर आपके कोई अच्छा कार्य चल रहा है, कोई उत्सव है, या कोई भी शुभ कार्य आपके घर में होने वाला है, तो आपने समय समय पर ऐसे अपने परिवार वालों के पितरों के लिए पूर्वजों के नाम से अन्नदान या वस्त्रदान करना चाहिए। यदि आज तक, अभी तक, इस क्षण तक अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आने वाली 2 तारीख को जो महालया अमावस है उस पे आप मंदिर में अन्नदान कर सकते हैं, या घर के छत पे अपने पूर्वजों के लिए अन्न का ग्रास और पानी रख सकते हैं। कोई दान प्रेत या पूर्वजों के नाम से करने से आपको 3 फायदे मिलेंगे। आप अपने परिवार के पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, धर्म का और कर्तव्य का पालन करोगे। दूसरा, दान क्रिया से प्रेतों की पूजा होकर वह तृप्त होंगे और आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे, और आपके घर में से जो भी बाधाएं होगी वो निकल जाएगी। और तीसरा, यदि आप भिक्षु संघ, संत या गरीब लोगों को अन्नदान करेंगे, या उन्हें कपड़े देंगे, या उनकी जरूरत की चीजें देंगे, तो उन पुण्यात्माओं को अपने भौतिक जीवन के लिए सहायता मिलेगी, और उनके भी आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को और आपके पूर्वजों को मिलेंगे। आप जो भी दान पुण्य करेंगे ये
उन प्रेतों के लिए, उन पितरों के लिए मानो जल वर्षा का काम करेगा और उनकी वासनाओं की तृप्ति करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ इंसाइट जरूर मिली होगी, थोड़ा बहुत तो कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ होगा जो आपने अभी तक नहीं सुना है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी अच्छी और प्यारी कमेंट्स जरूर भेजें। अगर आप मुझ तक रीच आउट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर मुझे संदेश लिख सकते हैं। इसके अलावा चैनल में अभी मेंबरशिप भी आपको मिल रही है, तो आप चैनल में जो ज्वाइन बटन है उसमें जाकर आप मेंबरशिप चेक कर सकते हो। अगर किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सएप कॉल पे बात करनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए है, तो आपको मेंबरशिप के द्वारा मुझसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिलेगा। आपके चाहे कोई भी प्रश्न हो, आपके मन में कोई भी दुविधाएं या किसी चीज़ को, आध्यात्मिक चीज़ को लेकर अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप के अलग अलग प्लान्स के द्वारा वो चुन सकते हैं और मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे दीजिए आज्ञा, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।